आ रही है बकरा ईद, काटेंगे बकरे तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहाँ जिनके यहाँ खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सीरी भेज दें उधर से पाया आ जाए, हम पंजे भेज दें उधर से सीना आ जाए। इसलिए से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें दो बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गाँव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा, अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह, सही जगह भेजेंगे, फ्री पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर एक साथ हिस्से होते बड़े जानवर कितने, 7, एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना, हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर। तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल के, कभी नहीं सुना। कह रहा बाल ज्यादा, हाँ बाल ज्यादा है, तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा है। तो कितने होते हैं बड़े जानवर में? कितने? पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, इमाम और साहब, ये तमाम तर लोग बैठे, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखे, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग करने बताओ इसके हैं आज भी तो नहीं मन नहीं, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारे लाया तेरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देख पता ना कैसे जुमले बोले। हाँ कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूँ, हम भी कहते ना एक दिन जानवर देख कह रहा बकरे का मजा आगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी। 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है? पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का। ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा है। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब और ना करते हो, फरमाया वो ईदगाह में ना आए, ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे। यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बता कह रहे कर तो लेता मौलाना 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊं। ओ भाई रोटी खा रहा क्या नहीं? वो तो खा रहा, गेहूं के अब्बा से भर दिए थे, आटा मैंने दे दिया था, तेल पापा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेके ला रहा हूं तो ला उधार कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से इसका आजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या दो। हाँ भाई या तो लो या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं, हाथ उठा के बताते जरा।
अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठाते हैं जरा, नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग, सुन ले, ये जरूरी बात की कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना। अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकरा ना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ के पूछना, बताओ मोहसिन साहब कितने का होगा? जबरदस्ती, अरे बता के तो जाओ यार, कोई कितने जल्दी नहीं यार, वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो गया, ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तो बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले ना कोई नेट पे डाले ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो, हाँ भाई बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई, बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा मेरी बकराई थी, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए, तमाशा ना कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रो रहे, और खुल के ऐलान किया था हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। हाँ, बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की अभी बकरीद और कुर्बानी को लेकर के, बस आपको मैंने इशारा था इतना बोल दिया कि आप कोई भी फोटो नहीं डालेंगे, वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की, बाप बेटे के रिश्ते की। अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है, 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक। हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है, इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं, मैंने बेआबो गया वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है, एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पर चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है, हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है, बेटे को सीने से नहीं लगाना है। वो बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग चला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत रखी है, दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो, आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या
हुआ मेरे सरताज का मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को सिवा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को सिवा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊँट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊँटों की करते रहे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठे के आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने, जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं, बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया और जब तैयार कर दिया है माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना, ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे इब्राहिम से आगे नहीं चलना है, सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है, मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो, जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ गए, एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे सिवा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले, लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, चुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में सिवा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद असाई किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओ को, बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, 1 घंटे में हम किसी को बदल दें, नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे जैसा बाप के लेट गए, कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया। हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का। इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है, अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफ़ा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियाँ और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओं से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा न करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करना पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूँ। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूँगा जहाँ आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम का भी डाला करें। डालेंगे इंशाल्लाह, बोले यार डालेंगे इंशाल्लाह। एक हिस्सा हुजूर के नाम का भी, हुजूर ने हमारे नाम की है, हम हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करें।
और हुजूर ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करने का ना हो, कमज़ोर है, गरीब है, नहीं है उसकी ताकत कुर्बानी करने की, फरमाया सुनो, फिर वो पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अगर इतने दिनों तक उसने अपने नाखून और बालों को रोक करके रखा तो अल्लाह उसको भी हज का सवाब, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा, कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो मेरी हमसे गुजारिश है, जिन तरफ वाजिब है वो करें, जहाँ अपने इससे करें हुजूर का भी करें, हुजूर का भी करें। हुजूर हमारी तरफ से आपके लिए, हो सकता हमारा मकबूल ना हो, हुजूर के सदक़े में साथों के साथ मकबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, उम्र 61 के पार हो गई है, एक बार तो इतना बताओ कि 61 साल में तुम्हें सिर्फ जन्मदिन याद रहा? हमें ये ख्याल आया कि नहीं आया? हमने 61 साल में अपने रब को राजी किया कि नहीं किया है? अपने रब को रोके दिखाया कि नहीं दिखाया है? हमने 60 साल में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, कितने लोगों को चौक में जलील किया है, कितने लोगों को रुस्वा करके हमने अपने आप को बड़ा जाहिर किया है। कभी ये ख्याल आया कि नहीं कहीं मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया होगा? कभी ये ख्याल आया कि तो नहीं कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 पीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 बैंड बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए कि उसका निजाम है, वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत है सारे लोगों को माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है। सान भाई गए नहीं है ना, अभी जाएंगे नहीं, आप ही ने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे। सलामत रहे, पहली बार आज ही कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए। जोर से कह दो आमीन। सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं और आला हज़रत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भाई ये से बंद कर ले, बंद कर ले। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करिए, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना। ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह, दौर बड़ा नाजुक है, पैसे की भूख ने अंधा कर दिया है उन्हें जी, इतना अंधा कर दिया हजरत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहा, हक है, बाप बेटे का नहीं रहा, खानदान खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे तुले हुए। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते, सही बात है। जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके लेकर जाना सबसे बड़ा कमाल है। हक है, सुभान अल्लाह। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए, वरना कंडीशन ये बैठा यूं अत्तहियात पढ़ रहा है, करवट में झांक रहा, कौन है मेरी करवट में? कई बार मैंने देखा है जाके खड़े हो ना तो ऐसे कन्या के देख रहा आया कौन, तो बताओ ऐसी नमाज से कोई फायदा? बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी सैयद साहब किबला ने कहा कि जन्नत यहाँ मुफ्त नहीं बट रही है, जन्नत मुश्किल है। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख रहे। अगर ईद के दिन गया ना तो ईदगाह में ना सबके दामन देख रहा है, इसने कौन से कपड़े पहने। अगर अपने कपड़े अच्छे ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े कहां से लिए ताकि वो मेरे देख ले। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हम खड़े कहां? हमारे पास एक तो नमाजें है कि नहीं, और अगर है भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते जो इमाम लोग हैं तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहा है, क्योंकि आज जो है ना उसने कलफ लगे कपड़े पहने, वो कह रहा है इमाम साहब इसमें धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर होता है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी,
जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज देके कहता, नादान, ये जो सबकी धूल है ना, ये एक लोटे से भी धुल सकती है। ये जो मिट्टी लगी है, ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तो दिल में लेकर के आया है, ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तो मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत साफ करके, बहुत। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सेठ हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा है। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना चल गया है कि 10-10, 15-15 लाख की निबांडे हो रही हैं। और जिनकी रोड में जमीन आ गई है ना, तो वो तो छत पे चढ़ के मुत रहा है। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे के छीछड़े इकट्ठे किए, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आगे 2 करोड़ मिल गए, तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे, अरे हड्डियां लेके जाता, उसे क्या पता गोश्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, और बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा है। कह रहा मौलाना, कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कर रही हो, क्यों तू 18 फीट का है? बता भाई, तेरे घर की 4 पाइयां 11 फीट की होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है, किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई है कौम में, आग लग गई है। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं, 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई हैं इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी गई। सिर्फ 2 रीजन है जिनकी बुनियाद पर बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज कौन नहीं रो रहा कि मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती है, अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है। अभी बात है कि एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गई, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी नमाज जनाजा के लिए कोशिश की गई, कौन पढ़ाएगा किसी मुर्तदा का जनाजा? आज पूरी कौम आलोचना कर रही है कि अभी इसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। दुनिया कह रही है कि पहली लड़की है जिसको बिना जनाजे के दफन कर दिया गया। जाओ जाकर के बेटियों से कह दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा जेवर दौलत नहीं है, तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं है, रब ने तुम्हारे जेवर का नाम हीरे जवाहिरात नहीं रखा है, बल्कि हया का जेवर तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मुस्तफा का दीन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कीमती जेवर है। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दे दो, अगर ये दुनिया की दौलत के कुत्ते पैसे की वजह से तुमसे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो ठुकरा दो दुनिया को, बिछा दो मुसल्ले। वो वक्त देर नहीं है कि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन तुम कफन में लिपट के जाओगी। कोई कहेगा मुखिया की बेटी है, कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा गरीब की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा मजबूर की बेटी का जनाजा है। लेकिन खुदा की कसम, तू गुर्बत को सीने से लगा ले और दीन को सीने से लगा, बिना निकाह के जन्नत में जा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह जन्नत में ऐसा निकाह कराएगा कि सारे जन्नती हजरत से तेरे जनाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरूरी है आज सबसे पहले ये काम करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? बता दें जरा हाथ उठा के। सब जाना चाहते? उठाएं, सारे हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं सबको हुजूर के सदक़े में जन्नती बना दे। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगना। आज ना, माफ कीजिएगा, हमारे मेंबर से मिजाज खराब हो गया है। हम ही ने कहा ना, हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। कहाँ, कई बार तो इतने बड़े बड़े शेर पड़े गए, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इतने बड़े बड़े शेर पड़े, जन्नत मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो जहन्नम में तुम्हारे घर की भट्टी नहीं है, ये तो कयामत में पता चलेगा। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो जहन्नम देख के आया ना, उस नबी की जिंदगी देखो। आए ना, एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, जहन्नम देख के आए। मेरे हुजूर फरमाते, क्या देखा? कहते, मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने दानियाल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहीम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। जब बारी हुजूर पे आ गई ना, रुक गए। सुनो जरा, सोचा करो, कभी लेट के आके रुक गए। हुजूर फरमाते, आगे बोलो ना। कहते, हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। आका कहते, जिब्रील बता, मेरी उम्मत भी थी जहन्नम में। वो कहा था तुम्हारे ही लिए था, गुनाहगारों से करो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आका कहते, मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं? का महबूब, मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था।
हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। और जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए ये जो सामने वाली हार है ना इसमें कोई रो रहा है, और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहते हैं कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प रहे हो ना हो कि मेरे महबूबी होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए, हुजूर ने फरमाया ना आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए मदीने में, आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए। कहा कहां है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े। हुजूर हालत सजदा में है। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना कहा अबू बकर पीछे हट गए। हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा, हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक साथ ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा रतिया नतिया तकिया लाकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूं देखें हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन कहा? मैं सलमान फारसी हूं। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है। चलो आप मनाएंगे तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, खाल के पास तशरीफ ला रखी है। अल्लाह ने के बाद आप जैसी आई है, सारे मर्द बाहर हो गए। हजरत खातून जन्नत अंदर गई है, दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती है अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? आका बताते बताते थक गई हूं, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मांगता रहा हूं, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा बता कैसे वापस जाऊं मैं? आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह ये देखो मेरा शहजादा हसन है, जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं देगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी? फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है, या रसूल अल्लाह ये तो वो हुसैन है, जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया गया आंसू क्यों आ गए? तब आपने कहा था फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते फातिमा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा? इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह अब अगर ये बात है तो चलें सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है, या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हो। रब ने कहा है मुस्तफा दरवाजे पे बेटी आ गई है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी ज़बान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा हम वादा करते हैं मैदान क़यामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब तू कहता जाएगा तेरी मर्जी से मैं जन्नत में आ जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी ने दिमाग खराब कर दिया। हमने कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ना कहो यार, उठ जाया करो कभी रात में। बर्थडे मनाने वालों, खुशी इस बात की नहीं है कि हम 50 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि हम 50 साल में भी रब को राजी ना कर सके, 50 साल में भी अल्लाह को राजी ना कर सके। मौत जवानों को भी आ रही है, मौत बूढ़ों को भी आ रही है, पता कुछ नहीं है कौन कब उठ जाए, किसका ऐलान मस्जिद से कर दिया जाए। मैं आज बोल रहा हूं, क्या मालूम कल का सूरज मैं देखूं ना देखूं।
खुद सोचे जरा, हम कहाँ आके खड़े हो गए? पैसा पैसा, अंधा कर दिया इस पैसे ने, इतना अंधा कर दिया। और अंधा क्यों ना करे यार? किसी ने उठ के 500 रुपए दे दिए, चाहे उसकी कमाई ब्याज की है, सट्टे की है, जुए की है। अब तो माफ कीजिए, जुआ भी इतना तगड़ा चल रहा है। कभी क्या है वो मैच में चल रहा है, कौन सा सट्टा लगाते हैं वो? ड्रीम 11 है ना, सबको अब याद है। हज कितने दिन होता है? बस जवान बोलने, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है? क्या बात है, हमें ड्रीम 11 याद है और हज के दिन याद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना, मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों, इस ड्रीम, क्या ड्रीम है? ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवानों को, है ना। 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठा है, उसी पे बैठा है। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारे हराम के, बोलो क्या करना है? सारे ही हराम के। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आपने फरमाया 2 काम करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें, हम जो खा रहे हैं वो हलाल है? हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए। 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ? और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है। मालिक देख रहा तो कर रहे, नहीं देख रहा तो बैठ गए, वो भी हराम खा रहा है। अब हिसाब लगाने कितना हलाल खा रहे हैं। सही बता रहा हूं, करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी, पीर साहब को 500 रुपए देख लिए और अगर कह रहे जिसे जन्नती देखना मुखिया को देख ले। सही बता रहा हूं, हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लगे, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लगे। मैं अर्ज कर रहा था अगर 100 साल के हो गए ना तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी न कर सके। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा? कभी जाना नहीं ना, कभी नहीं जाना, कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझे, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बोलो, बहुत गहरा होता है ना। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे, माँ बेटे का, इस पे ज्यादा बोल गए। बताओ माँ, हक माँ का ज्यादा कि बाप का है? किसका ज्यादा हक? हाँ, माँ का नहीं बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पूरी जिंदगी माँ की अजमतें बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। सही बात है ना? हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? बोलो बोलो यार। 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे, वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही है? ये कहती है माएं, तुझे क्या पता अल्लाह तेरे बाप ने कितने धक्के दिए मुझे, तुझे क्या पता कितनी मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ।
और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था, बेटे मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी। इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओ को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फरजंद को जन्म दिया हो? कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो? खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको क़याबो क़याह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो क़याह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था, खलील बताते तो जाओ यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो? वजह क्या है? हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, ज़बान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा। लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, तोड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो? इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो? अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो? कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता, कभी ऐसा नहीं देखा? फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया, कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ, कहा यही हुक्म है, छोड़ा चले गए। जब गए क्या लगता है दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी? रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूँ जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए मार होती है कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है, ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा, वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर आपका यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना, जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोडों पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा है। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चाचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते मेरी माँ की दुआ, जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता ये माँ की दुआ है। क्या मुंह क़यामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था, वो जो लाइन जोड़ते हुए खंभे पे मरा वो भी बाप था, जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था, जो काम करते करते 3री मंजिल पे बाढ़ से गिर के मरा वो भी बाप था, जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था, और सो जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है, जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूँ खुदा की कसम अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता,
आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते, अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता, अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती, अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो माशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अस्मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं है। सूरज देखा है, देखा सूरज कैसा होता है, क्यों? क्योंकि गर्म होता है। चांद बोले यार, जलालपुर वालों डर के ना बोलो, खुल के बोलो ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है आपको। मेरा वक्त पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं, आपके यहाँ हूं, आपके मुरादाबाद का। तो जो है ना सारे लोगों की, सूरज कैसा होता है? गरम। और चांद? चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है, अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना तो अजी खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं फिर भी दीवारें ढूंढते हैं। हाँ, रुमाल पड़ा सर पे, कह रहा जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन कौन टिक पाता है उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप मिजाज में गर्म होता है, लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अगर आपको कदर मालूम ना हो ना तो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते बाप की कब्र टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को यह कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया बेटे की कब्र टूट गई। जानते हो, बाप होना पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चलता, पूरे दिन लूडो में लगाए पड़ा। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे ही अंगूठा छाप, साइन करेगा तेरा अंगूठा लगाऊंगा और 6 घंटे लूडो खेल लिया बिना हटे। 6 घंटे बैठ पैसे लगा रहे हैं, जुआ चल रहा है ना, जमीनें बिक गई। ओ भाई जुए से निकलो, जुए से निकलो। हमारे इलाके में IAS IPS कितने है, कोई हिसाब? एक है ना। और जुआरी कितने? ये कंडीशन। वजह इसकी क्या है कि हमारे पास दौलत है, हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर करो। हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठ गया ना रिस्क तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना तो जुए में क्यों लगा रहे? आपके पास दौलत है ना तो बर्बाद मत कर रहे हो आप अगर अमीर हैं तो मैं, कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग, अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ में अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें, सारे बच्चों। जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, BA, ठीक है, 10th 9th 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना PM की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, SDM की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, IAS मुस्तफा का गुलाम होगा, IPS मुस्तफा का गुलाम होगा, MBBS मुस्तफा का गुलाम होगा, POMS मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पर बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा था जब ये बैठेंगे फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी,
आवाज। आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह अगर ये ऐसा करेंगे तो? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दे। देखो कमेटी वालों, सारे हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है ना। अभी मसला क्या है ना, अभी ये कि जी ये मसला मेरे घर का नहीं है, अभी ये मेरा मसला नहीं है, ये कलवा का मसला है, ये भूरा का मसला है। किसी का नाम हो तो बुरा नाम हो, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अपने इलाके में बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, ये आपको याद रखना है जो मैंने बात कही है। करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए, किसी कमजोर बच्चे की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आप सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाल्लाह ये सारे काम। हाँ, आप साथ दीजिएगा, सच में हक में नेकी में एक दूसरे का साथ दिया करो। ये नहीं जी मैं मुखिया हूं मैं क्यों करूँ, ये नहीं मैं वो हूं मैं क्या करूँ, मैं ऐसा हूं मैं क्या करूँ। जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म, आदि दुनिया का बादशाह, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक गली उठे, गली से गुजरे, घर से ना बच्ची निकली, और उसने आके कहा अबू बकर, कहा क्या? कहा हम बड़े परेशान हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। कहा क्यों? कहा जब हुजूर थे ना तो हमारे घर की बकरियों का दूध निकाल देते थे, जब से हुजूर गए हैं ना कोई हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, और हमारे घर में जो खातून है वो बूढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने कान में कहा किसी से न बताना, रोज मैं आ जाया करूंगा। 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक रोज जाके सुबह शाम बकरियों का दूध निकाल के उनको पिला के आता है। आज हम क्यों निकले जी, हम क्यों निकले जी? नहीं, आज उम्मत परेशान है, आज हम इस मकाम पे खड़े हैं। और याद रखिएगा, हम जानते हैं पूरा हाल क्या है, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, उलमा जानते हैं आज उम्मत की क़यादत करने वाला कोई नहीं है। आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे जख्म पे पट्टी वक्त करने वाला कोई नहीं, आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए थे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हज फर्ज किया, मैं इसकी तौहीन नहीं करता, जिस पे फर्ज है वो फर्ज हज अदा करे, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में ना दुनिया हज करने मक्का आ रही थी, और मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था ये अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं, और आज हमारे घर की बारातों में कई हजार का खाना कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी, क्या 10,000 का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10,000 का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे, अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता, तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्त बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं, जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानकाही निकल के आता है। आपकी खानकाह पे बिल्डोजर आया तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए। और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहे। हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला, अभी कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चाचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो
हम ज़कात देने तैयार हैं, और देते भी हैं तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तू 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत थक गया हूं भाई, चाचा 2 मिनट और, बस 2 मिनट है ना। आपको मैं सलाम करता हूँ। इस उम्र में बड़े बड़े जवान देखो ऐसे मैंड पे बैठ के जाके जैसे कमरे टूट गई है, और आप अभी तक इतने मजबूत बैठे। वो बैठना चाहिए पुराने चावल हो आप। नहीं 1.5 घंटा होने वाला भाई, मैं 1 घंटे से ज्यादा तो मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर 1.5 घंटा इतने अच्छे लोग हैं आपको पता ही नहीं चला कब हो गया है। बस आपसे मेरी गुजारिश है, जो बातें मैंने कही उस पर अमल होगा इंशाल्लाह। कमेटी वालों गरीबों के लिए भी चंदा करेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनको भी इनाम देकर के पढ़ने वालों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह? साथ देंगे सारे लोग इंशाल्लाह? सारे लोग साथ देंगे इंशाल्लाह। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर के गुलाम तुम्हारे मोहताज नहीं है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जरा सी मेहनत करेंगे तो अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे। और अमीरों से गुजारिश है, बस वक्त बहुत है वरना बात कह के जाता, मैं भी थक गया हूँ और सफर भी लंबा था, माफ कीजिएगा बार बार दोहराना पड़ रहा है इस बात को इसलिए कि आप इसरार कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे होने चाहिए। हमारी कौम के पास पैसा आ जाता ना, डायरेक्ट होटल खोल देता। अल बकरा, हाँ अल ऊंट, ऐसे ऐसे होटल खोल लिया है ना। तो नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया, स्कूल खोल दो, और ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हमारी बेटियां जाहिल भी ना रहे और हमारी बेटियां बेगैरत भी ना बने। आए दिन कोई भी नकाब उतरवा देता है, हम कहते यार कहां भेजे, फिर बताओ कहां भेजे। वो भेजना जो होटल खोला उसमें भेज पड़ने। पेट्रोल पंप लगा लेते, ज्यादा पैसा आया भट्टे लगा लिए, हो गया काम। सबको अपनी फिक्र है, समझ रहे मेरी बात। अल्लाह ने पैसा दिया तो स्कूल खोले ऐसे जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इधर भी गैरत हो, उधर भी गैरत हो, इधर भी हया हो, उधर भी हया हो। जब हमारी बेटी IAS IPS बन के निकले तो सिर्फ IAS नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा भी बन के निकल के आए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये काम भी करेंगे और साथ में अपने मदरसों को भी मजबूत करेंगे। ठीक है, कुर्बानी आ रही है, मदरसों का भी खास ख्याल रखना। खाल मौलवी ओढ़ के नहीं, पहन के नहीं चलता है। पैसों से बच्चे नहीं पालता, उससे दीन बनता, दीन। उससे हमारे बच्चे आलिम बनते, उससे हमारे बच्चे हाफिज बनते। ठीक है ना, कुर्बानी करें जिन पे कुर्बानी वाजिब है। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से मेरी दर्दमंदाना अपील है। नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गलत रविश से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो। हम जिस रविश पे चल रहे हैं वो रविश हमको तबाही की तरफ लेकर के जा रही है। हम जिस राह पे चलने लगे हैं वो हमें बर्बादियों के मुसलसल करीब करती जा रही है। और दुनिया है कि एक के बाद एक हमारी लाशें गिरा करके मुस्कुरा रही है, एक के बाद एक जनाजा इकट्ठ उठवा करके लोग खुश हो रहे हैं। और कुछ तो ये सोचते हैं कि बच्चों को घेर करके, बांध करके, मार के कि हमने इस्लाम पे फतह हासिल कर ली है। तो मैं पूरी दुनिया कुफ्र को चैलेंज करता हूँ। आज तो करोड़ों में इस्लाम के चाहने वाले हैं, आज अरबों में इस्लाम के चाहने वाले हैं। इस्लाम का तब कोई कुछ ना बिगाड़ सका जब 313 निकल करके मैदान बदर में आए थे। लेकिन मैं नौजवाना ने इस्लाम से गुजारिश करूँगा, फतह इस्लाम ही की होनी है, लेकिन दुआ ये किया करो अल्लाह इस्लाम के चाहने वालों में हमारा नाम रखे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना रब का साफ ऐलान है, अगर तुम मुझसे वफा नहीं करोगे कि मैं तुम्हों को हटा करके तुमसे बेहतर लोग तुम्हारी जगह पे ले आऊंगा। आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन में जो जनाजे, जो लाशें, जो भूख, जो प्यास है, वह अहले फिलिस्तीन का इम्तिहान है? मुझे बताएं, वो तो हंस हंस के रब रसूल के नाम पे जाने दे रहे हैं। उनका किस चीज का इम्तिहान है? गोया ऐसा लगता है उन्हें घुट्टी में शहादत का इश्क पिलाया गया है। वो तो डरते ही नहीं है, फिर आजमाइश किस चीज की है? सच पूछो तो इम्तिहान या तो तुम्हारा है या मेरा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इम्तिहान या तो आपका है या इम्तिहान हमारा है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द भी हुआ। मिंबर पे आके लोगों ने बड़ी गुलकारियां की, बड़े खूबसूरत लहजे भी निकाले और लोगों की वाहवाह भी हासिल की, लेकिन मुंह फूट गया किसी के मुंह में 2 शेर फिलिस्तीन के लिए नहीं निकले। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने वो शेर थे जिसे लोग सुन के हमें दौलत से नवाजे। काश 2 शेर दुआ के फिलिस्तीन के हक में पढ़े जाते। अगर दुनिया को अच्छे लगते हैं शेर तो ये इनाम देती है, लेकिन जो शेर खुदा को अच्छे लगते हैं फिर बदले में जन्नत में मकाम अता फरमाया करता है।
बहुत रोना आया इस बात को लेकर के भी। हमारे मिंबर भी खाली रह गए, हमारी महराबें भी खाली रह गई। मैं ये नहीं कहता आप भी मुजरिम हैं, मैं कहता हूँ हम भी कहीं ना कहीं मुजरिम हैं। लेकिन नौजवानों को गुजारिश है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता है। अभी जिंदा है तो अभी वक्त है हमारे पास, अभी सांसें चल रही हैं तो अभी वक्त है हमारे पास, अगर अभी होश और दिमाग काम कर रहा है तो अभी वक्त है हमारे पास। लेकिन क्या करूं, अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है, मैं उस कौम से खिताब कर रहा हूं, मैं इस कौम से दर्द की भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में अपनों के लिए दर्द ना हो। मैं उस कौम से हमदर्दी की बात कर रहा हूं जो अपने रिश्तों को रिश्ते ना समझ के नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का ख्वाब देखती हो। मुझे तकलीफ भी रहती है इस बात की कि हम जिस रविश पे चले हैं ना, एक भूख लगी है, पैसा पैसा पैसा। इस पैसे के लिए बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बेटे ने बाप को छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया, भाई ने बहन को छोड़ दिया, औलाद ने माँ बाप छोड़ दिए, सिर्फ इस दौलत की खातिर। जबकि इस दौलत की औकात सिर्फ इतनी है, आंख बंद हो जाए तो कोड़ी भर तेरे काम की नहीं रह जाएगी। आज जो एक खुमार चढ़ा है, मैं कमाई का मुनकिर नहीं, मैं मेहनत करने वालों के साथ खड़ा हूं और मैं कहता हूं नौजवानों कमाओ, और इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न बन सको बल्कि दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। दौलत का होना बुरा नहीं है, कारून वाली दौलत का होना बुरा है। दौलत अगर उस्मानी होना तो फिर यही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब भी बन जाया करती है। एक एक बंदे से मेरी गुजारिश है, मेरी एक एक बात को कान खोल करके सुना जाए। मैं इस चीज़ का मुतमन्नी नहीं हूं कि मेरी बात पे नारे लगाए जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि उठ के दाद दी जाए। मैं ये चाहता हूं कि कल के बाद इतनी तब्दीली आ जाए कि लोग पूछें जलसे में गए थे, कुर्स की महफिल में बैठे थे, क्या लेकर के आए हो, तो कम से कम इतना कह देना कि कल से पहले हम ऐसे थे, आँख खुलती थी तो दुनिया ढूंढते थे, जब से महफिल से उठ के आए हैं जब आँख खुलती है तो हुजूर का दीन तलाश करने लग जाया करते। कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। और नौजवानों, आजमाइशों का साथ जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर आजमाइशों का साथ रहना है, जिंदगी भर माफ़ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहब्बतें बांटने के लिए दिल का फराग होना ज़रूरी है, दिल का फराग होना ज़रूरी है। यानी जब दिल बड़ा होता है तब मोहब्बतें तकसीम होती हैं, जब दिल तंग होते हैं तो मोहब्बतें बड़ी तंग रह जाती हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा दूँ। गिलास एक बर्तन है, गिलास जानते हैं ना, बोल सकते हैं तो बोले, मुझे मालूम है कि ये वक्त आप बैठे, आप कुर्बानी दे रहे हैं इस वक्त में, बड़ी बात है आप बैठे हुए हैं, यकीनन ये सोने का वक्त है। और मैं तो कहता हूं कि जलसे वालों, सही वक्त में जलसे शुरू किया करो और सही वक्त में मुकम्मल कर लिया करो। सही वक्त वो होता है कि सुबह उठ के लोगों को फजर भी मिल जाए और मजदूरी करने वालों को हलाल रोजी कमाने का वक्त भी मिल जाए, ये सही वक्त होता है। फिर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे वक्त से आपकी महफिल चल रही है, जितने नाम थे और जितने शोरा और खुतबा हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे वक्त से इंशाल्लाह महफिल मुकम्मल होनी है तवज्जो सारे लोगों की। गिलास जानते हैं ना, गिलास क्या होता है, खाना बनता है ना गिलास में, माशाल्लाह बहुत होशियार लोग हैं, कोई नहीं सो रहा है, खुदा सलामत रखे। मैं कसम खा के कहूं, ये बच्चा बैठा है अकेला, ये बैठा रहे, मैं इसको देख के तकरीर कर जाऊंगा, इस बच्चे को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि एक को आशिक होना चाहिए। और जिस उम्र में इसे बिस्तर पे होना चाहिए था ना, इस बच्चे को जब सोता हुआ होना चाहिए था ना, ये इस महफिल में रात के 1 बजे को इसने रात को थका दिया है, खुद नहीं थका है। इस बच्चे से पूछो क्यों बैठा है, खुदा की कसम ये भी यही कहेगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना कर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मनतों के गुजारे नहीं होते। तो जब बच्चे इतना इश्क करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ जवानों को हुजूर से कितना इश्क होगा। जवानी दी गई हुजूर से इश्क के लिए। तो गिलास क्या होता है, पानी पीने का बर्तन। मैंने गिलास भर दिया पानी से, अब उसमें जगह बाकी है, दूध आएगा, बोलो नहीं आएगा, चाय तेल, क्योंकि एक चीज पहले से भरी हुई है। अगर डालेंगे दूसरी चीज तो बताओ, पहले पानी था, दूध डाला तो पानी छलकेगा कि दूध? सलामत रहें, इनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, तजर्बे में हुए। फरमाया भाई ने कि मिक्स दोनों चीजें छलकेंगी, दोनों चीजें छलकेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह कि गिलास एक बर्तन है, उसमें एक चीज डाल दो दूसरी फिर नहीं आती है। इसी तरह दिल भी एक बर्तन है, इसमें 2 चीजों में से एक चीज रहेगी, या तो इसमें दौलत रहेगी या इसमें मोहब्बत रहेगी। एग्री है इस बात में? या तो इसमें दौलत रहेगी या इसमें मोहब्बत रहेगी। अब दोनों का फर्क देखें। यही दिल था जब हम छोटे थे, अल्लाह ने हमें 2 बहनें दी थी और 2 भाई दिए थे। हम 2 भाई स्कूल जाते थे, हर बंदा इसको अपनी कहानी समझे, मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूं। हम स्कूल जाते थे, एक भाई का स्कूल पूरब में था, दूसरे भाई का स्कूल पश्चिम में था। माँ गरम गरम खिचड़ी बना के रखती, एक भाई आ जाता, माँ कहती बेटे घी से खा ले, तो वो कहता नहीं, जब तक बड़ा नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाना है, मुझे अपने भाई के साथ खाना खाना है। माँ कहती थी बेटे ठंडा हो जाएगा, तो बेटा कहता था माँ ठंडा हो या गरम, जब तक भाई के साथ ना हो ना ठंडे में मजा आता है ना गर्म में मजा आता है। हम अपने भाई को छोड़ करके एक वक्त का खाना नहीं खाते थे।
और वो भूल गए दिन कि जब हमें स्कूल जाना होता था तो हमारी बहन हमसे पहले उठती थी, उठ करके हमारी ड्रेस तैयार करनी, हमारा बैग तैयार करना, हमारे जूते पॉलिश करके रखना, हमारे मुंह से धुल करके हमारे पास रख देना। ये मोहब्बतें थी। लेकिन आज माफ कीजिएगा, कल अगर बचपन में कोई छोटे भाई पे हाथ उठा देता था, 9 साल के भाई को किसी 18 साल के ने मारा है, तो 11 साल का भाई जाकर के गिरबान पकड़ के कहता था तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई पे हाथ उठाने की। आज बड़ी जुर्रत से कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों के लिए हम अपने कद से तोने कद वालों से लड़ जाया करते थे, आज उसी भाई के कान पे तमंचा लेके हम ही खड़े हो जाते हैं। आज उसी भाई के खून के प्यासे हम बन गए हैं। कल जिसके बगैर एक वक्त का खाना गवारा नहीं था, आज क्या हो गया है कि उसी भाई की सूरत देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सही नौजवानों, कल जिसके बगैर 1 मिनट हम खेल नहीं सकते थे, आज उसके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है? बड़ी कोशिशें की हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब हम छोटे थे तो दिलों में प्यार रहता था, दौलत को नहीं जानते थे। जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है और दौलत को जाना है, और जब से दौलत दिल में आई है तब से रिश्ते निकल गए हैं। आओ मैं कहना चाहता हूं, अगर रिश्ते बढ़ाने हैं दौलत जेब में रखा करो, मोहब्बत अपने रिश्तों की दिलों के अंदर रखा करो, तभी ये रिश्ते चल पाएंगे, वरना रिश्ते नहीं चलने वाले। मेरे अजीजों, खुदारा दौलत जेब में रखनी है, रिश्ते रिश्ते जोर से रिश्ते दिल में रखना है। आज तो बड़ी कंजूसी का मसला है, बड़ी कंजूसी का मसला है। पहले का दौर कितना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आ रहा है, मेहमान आ रहा है, चलो साथ खाएंगे मेहमान के, लाओ बेटी दस्तरखान और वसी कर दो, हमारे घर मेहमान आ गया है। और आज खाता हुआ बंदा और कोई मेहमान आ जाए, क्या बेटी उठा दरा बाद में खाएंगे, पहले इनसे निपट लें। ये दौर है। पहले मेहमान का इंतजार करके लोग खाते थे, आज जाने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर कह रहे मौल साहब तावीज दे दो, मजार पे लाल धागे 17-18 बांध दिए, बरकत नहीं आ रही। खाली डोरे बांधने से अगर बरकत आ जाती ना तो फिर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात, अल्लाह ने कुछ उसूल मुकर्रर किए। जब से दिल तंग हो गए, अल्लाह ने दस्तरखान समेट दिए। मुझे बताओ आज खेती में कितना गल्ला हो रहा है? पहले 1 क्विंटल कई बीघे में होता था, आज 5 क्विंटल 1 बीघे में हो रहा है, 4 क्विंटल 1 बीघे में हो रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब कई बीघे में 1 क्विंटल होता था, लोग खा के बड़े सुख में रहते थे। आज 1 बीघे में 5 क्विंटल हो रहा है, खा के हाय हाय है। पूरी नहीं पड़ रही है, पूरी नहीं पड़ रही है। आज साबिर साहब के यहाँ टेक बनानी है, कहा क्यों क्या, और 6 क्विंटल होने लग जाए। आज अजमेर जाके टेक बनानी है, 18 क्विंटल हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, टेक बनाने की वहां जरूरत नहीं है, वो तेरे खाने के मोहताज नहीं है, सिर्फ उनका किरदार आजमा ले, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें दे देगा। पहले के लोगों को 1 क्विंटल का सुकून देखना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं, पहले वाले के लोगों के दरवाजे पे अगर कुत्ते आ जाते थे तो बगैर खाए नहीं जाया करते थे, परिंदे आ जाते थे बगैर खाए नहीं जाते थे। आज इंसानों को भूखा डाल दिया जाता है। आज अगर कोई दरवाजे पे साहिल आ जाए, लोग ताने देते हैं कि तेरे हाथ भी सलामत है, यहाँ क्यों लेने के लिए आया है, तेरे पैर भी सलामत है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है। और तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर तेरे दरवाजे पे मांगने वाला भले सवारी पे सवार होके आ जाए, उसका कद न देखना, उसकी औकात न देखना, उसकी हैसियत न देखना, ये देख कि खुदा ने तेरे दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। अपने आप को इस लायक समझ, रब का शुक्र अदा कर जो तुझे दी गई तौफीक है, मुट्ठी भर के उसकी झोली में डाल दे, खुदा खजाने उठा के तेरी झोली में डाल दे। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। खुदा आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम प्रधान बनो तो 5 गरीब बच्चियों के निकाह करा देना, बड़ी अच्छी बात कही थी। अब ये तो रब ही जाने कि फैसला किसके हक में करेगा, वो ये तो अल्लाह ही जाने। बुरी कौम पे अच्छे लोग मुसल्लत नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। जब कौम सरकश होती है तो फिर अल्लाह उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों को उन पे मुसल्लत करता है। यह हकीकत बात है। ये जुर्रत भेजा, किसी की माँ ने दूध पिलाया था, हमारी बेटियों के नकाब उतरवा देता। जो 1400 साल में नहीं हुआ वो अब जाकर के हमारी कौम के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलती हम ही ने की है। किसने की है गलती? हम ही ने गलती की है। हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, फिर भी हमें बचाने के लिए कौन आएगा? ये फैसले हमें करने चाहिए, ये हम करेंगे फैसले। खुदा समझने की कोशिश करें। आज स्टेज पे चढ़ करके रिंग नहीं पहनाई जा रही है रिश्तों में। जो गैरों के तरीके थे वो मुसलमानों में नहीं आ गए। जरा सी दौलत क्या आ गई, बिगड़ैल का ठिकाना ही नहीं।
कहता इंगेजमेंट डंके की चोट पे होगी। अब दौर तरक्की का, गांव भी आगे बढ़ गए। जैसे शहर की बच्चियों की इंगेजमेंट होती है वैसे हम गांव में करके दिखाएंगे। सोच, अल्लाह का हुक्म तेरे लिए भी उतना ही है जितना गरीबों के लिए रखा गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है तेरी दौलत तुझे बचा के ले जाएगी, तेरा पैसा तुझे बचा लेगा। बचाएगी तो रब की फरमाबरदारी बचाएगी, अल्लाह की फरमाबरदारी बचाएगी। तुमने नहीं देखा अब इंगेजमेंट हो रही है, अब मुस्लिम बच्ची और मुस्लिम बच्चा, ठीक है ना, अंगूठी स्टेज पे पहनाई जा रही है, सामने सैकड़ों लोग इतनी गैरत के मारे बैठे हुए होते कि किसी के मुंह में इतनी जुर्रत नहीं होती कि जो खुल के ये कह सके एक सुन्नत के लिए 1000 हराम काम करने पे लग गए हो। कोई कहने की ये जुर्रत ही नहीं करता, क्योंकि जिसकी बेटी को अंगूठी पहनाई जा रही है वो सेठ की बेटी है। अगर ये खुमार खोपड़ी में को तो जा कब्रिस्तान में जाके देख, टूटी कब्रें तुझे बताएंगी हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत। सारे नशे उतार देंगी ये खबरें। जब हमने अपनी ही बेटियों को मिंबर पे नंगे सर खड़ा किया स्टेज लगा के, तो खुदा की कसम गैरों ने अगर स्कूल के आगे तो पट्टे उतरवा दिए तो क्या बड़ा काम किया है। बताओ मुझे, जुर्रत हो जाती किसी की जुर्रत नहीं होती। आज मर गए लोग, गैरत वाले कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, आज बेगैरत हमारे जैसे जमीन पे रह गए। इसीलिए इस कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले दौर कितना अजीब था, कार्ड छपते थे ना शादियों के तो बेटियों के नाम तक नहीं डालते थे कार्ड में। लड़के का नाम होता था हजरत, और लेकिन लड़की का नाम नहीं होता था, खाली तुख्तरे नेक अख्तर लिखा होता था। बाप से पूछा गया बेटी का नाम क्यों नहीं डाला। ऐसे गैरत वाले बाप होते थे, वो कहते थे पूरी जिंदगी बेटी को भले गुर्बत में पाला है लेकिन हया की चावतर में लपेट के पाला है। मैंने अपनी बेटी के वजूद पे किसी की आंख नहीं पड़ने दी, तो मुझे यह भी गवारा नहीं था किसी की नजर मेरे बेटी के लिखे हुए नाम पे पड़ जाए। ऐसे गैरत वाले लोग थे, तब नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए हैं, तब मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, तब खालिद बिन वलीद आए हैं। दादा खुदा को चैलेंज कर रहे हैं हम, ओ भाई बदलो, रविश बदलो। अपने डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। ना मुझे लहजे मारने आते, ना मेरी आवाज में वो दर्द है कि आप मियां मौज के लिए सुने। मैं निहायत सख्त इसलिए भी बोलता हूं कि इस मिंबर के बारे में कयामत में हिसाब लिया जाएगा। पता कुर्सी दी गई थी, कितना इंसाफ करके आया था। खाली झंडे गाड़ने गया था तकरीर के, या लोगों के दिल से भी तूने कोई बात की थी। खुदारा बदलो अपने रवैये और अहद करो हम एक निकाह के लिए एक भी गुनाह नहीं करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और रह गई खुदा के दीन की बात, तो खुदा का दीन न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। जब उसने फिरौन के आंगन में मूसा को पाल दिया, बेशक सुभान अल्लाह, जब नमरूद की नाक के नीचे इब्राहीम को परवरिश चढ़ा दी, सुभान अल्लाह, तो तुम्हें क्या लगता है कि आज के फिरौनों का चैलेंज कोई बड़ा चैलेंज है? दीन न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। जब खुदा तदबीर करने पे आता है तो बड़े बड़ों की आंखें फूट जाया करती हैं। बेशक हमें और आपको अपने आप को बचाना, दीन की फिक्र ना करो। मैं बताना चाहता हूं, दीन की फिक्र ना करो। एक एंकर, बेगैरत एंकर, इन एंकरों ने मीडिया के तो कौम का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक स्कूल के 7, 8, 9 साल के बच्चे से पूछ रही है कि बताओ मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। वो स्कूल पढ़ के आई है, वो टीचर है, वो डिग्री लेकर के माइक लेकर खड़े होकर कह रही है एक मदरसे पढ़ने वाले बच्चे से, तुम्हारे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। बच्चे ने बताया हमारे मदरसे में वुजू करना सिखाया जाता है। हमारे मदरसे में, हाँ सोशल मीडिया पे वीडियो उस बच्चे की आप देखें, उसने कल नमाज पढ़नी सिखाई जाती है, वुजू करना सिखाया जाता है। वो बेगैरत पूछ रही है और भी कुछ सिखाया जाता है। वो ये समझ रही थी ये बच्चा है, इसकी जबान बह के और हम इसको लोगों के सामने वायरल करके लोगों की वाहवाही हासिल करें। लेकिन बच्चे ने भी इस संभल के गुफ्तगू की और कहा खबरदार तू जबान संभाल के बात कर, अभी माओ की गोद सलाहुद्दीन के वारिसों से खाली नहीं हुई है। अगर हम बोलने पे आ जाएंगे आज भी बड़े बड़ों की बोलती बंद करने की ताकत रख सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत। लेकिन हकीकत क्या है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कहने लगे? वो दुनिया को छुपाने वाली एंकर मदरसे के एक बच्चे का सामना न कर सकी। हम किधर जा रहे हैं यार, हम किधर चलने लगे? बदलो अपने रविश। आज देखो क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है। खुदारा ये मत सोचना दीन तेरा मेरा मोहताज है, तू और मैं खुदा के दीन के मोहताज हैं। हाँ, अगर सारे भी हम मर जाए ना फिर भी खुदा के दीन पे फर्क आने वाला, बेशक फर्क आने वाला नहीं है। सारे बोले फर्क आने वाला नहीं है, नहीं है। आप जानते हैं और दुनिया जानती है, जब नमरूद को पता चला था कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है कि जो मेरी सल्तनत के लिए हानिकारक साबित होगा, नुकसानदेह होगा, मेरी सल्तनत की तबाही का सबब होगा, उसने कहा मैं हूं बादशाह, काट दूंगा सारे बच्चों को। हजारों नहीं लाखों बच्चे कत्ल कराए। लेकिन जब खलील की विलादत की बारी आई, रब ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि जाओ बस्ती छोड़ो, गार में जाके मेरे खलील को जन्म दो। गार में बेटे को जन्म दिया, फिर हुक्म हुआ छोड़ जाओ। माँ तो माँ होती है ना, मालिक कैसे छोड़ जाऊं।
हर पैदा होने वाले बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, हर पैदा होने वाले बच्चे को पानी और दूध की ज़रूरत होती है, हर पैदा होने वाला बच्चा ग़िज़ा चाहता है। इस पहाड़ी में, जंगल में छोड़ जाऊं? कुदरत की आवाज़ आई, जब हमने इसको रखने का फैसला किया है तो अब किसी शय में ताकत नहीं है जो हमारे खलील को कुछ नुकसान पहुंचा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के खलील की अम्मी छोड़ के आ गई, लेकिन बेकरार थी, करवटें बदलती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, बेटे की याद आती रही, इतनी बेकरार, इधर पहले इतने सख्त, इधर चाचे चल रही हैं, तलाश जारी है, ढूंढो, मारो बच्चों को जो भी पैदा हो। कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। अल्लाह के खलील की अम्मी की जिंदगी देखें, शशो पंज में गए, न रात को नींद है न दिन को सुकून है। माँ तो माँ हुआ करती है, खुदा की कसम। अगर तेरी मेरी माँ के सीने में इतना दर्द हो सकता है कि बेटा 7 समंदर पार सऊदी में है, माँ इस इलाके के अंदर एक किसी कोने के टूटे हुए छप्पर के नीचे होती है, अचानक रात को माँ की आंख खुल जाती है और उठ के बेकरार से टहलती है, कभी पानी पीती है, कभी हवा करती है। सुबह होते होते कहती है, सुनो जी जरा जल्दी से मेरे बेटे का फोन लगा दो। शुगर पूछता है क्या हुआ है? कल लगता है मेरा बेटा बीमार हो गया है। कल तुझे कैसे पता चला कि रात से मेरा दिल बेकरार है? खुदा की कसम, जब इतनी बात माँ कहती है और फोन बेटे को लगाया जाता है, हर बेटा इस बात को कान खोल के सुन ले, 7 समंदर पार जाके तेरे फोन की घंटी बजती है, अचानक बेटे का फोन उठता है, उधर से माँ की तड़पती हुई आवाज आती है, मेरे लाल तू खैरियत से है कि नहीं? बेटा तो छुपाना चाहता है, अम्मी मैं ठीक हूँ, फिर भी माँ कह देती है, बेटे झूठ ना बोल, सच बता तेरी तबीयत खराब है कि नहीं? जब माँ इस लहजे में बात करती है तो परदेश में तू झेलने वाला बेटा माँ के लहजे की ताब नहीं लाता, फूट के रो के कहता है, अम्मी रात से मेरे पेट में दर्द था, अभी तक सुकून नहीं है। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ, 7 समंदर पार बेटे के दर्द को माने यहाँ छप्पर में लेट के महसूस कर लिया है, मगर आज बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम ऐसी कमरों में लेटे होते हो और करवट में एक हाथ का पंखा लेकर के पूरी माँ लेटी रहती है और वो रात भर पानी मांगती रहती है, उसकी आवाज हमारे कानों तक क्यों नहीं आया करती है? मुझे बता तो सकी, 7 समंदर पार तू बीमार हुआ था, माँ के दिल को पता चल गया था तेरी करवट में माँ बीमार हुई है, तुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? और यार कितने दर्द के साथ ये बात कहूं, कितनी माएँ तो रातों को उठी है पानी लेने के लिए, जब बेटे और बहू ने पानी नहीं दिया, कमजोरी की वजह से गिरी है, सर जमीन पे लगा के और हमेशा के लिए माँ का इंतकाल हो गया है। सुबह को बेटे ने ये कहा, नहीं जी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया, रात इंतकाल हो गया, पता नहीं कब हो गया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, और लोगों दौलत कमाओ लेकिन इतनी ना कमाना जो तुम्हें माँ बाप से दूर कर दे, इतना पैसा ना कमाना जो तुम्हें माँ बाप से जुदा कर दे। मैं तो कहता हूँ चटनी से खाओ लेकिन माँ बाप के साथ रहा करो, तुम सूखी रोटियां खाओ माँ बाप के साथ रहा करो, इसलिए कि नसीब वाले वो नहीं होते जो पैसे वाले होते हैं, नसीब वाले वो होते हैं जो माँ बाप वाले हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उसे मुकद्दस हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तो माँ होती है ना। अल्लाह के खलील की अम्मी करवटें बदलनी है, मालिक मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। फिर इजाजत मिल गई, दौड़ी गार की तरफ जाके देखा ना तो अल्लाह के खलील ने 2 उंगलियां मुंह में दे रखी हैं। माँ तो देखते ही बेटे को बेकरार हो गई, ऐसे लिपट गई जैसे बरसों की जुदाई के फासले मिट गए हों। कभी माथा चूम रही हैं, कभी गाल चूम रही हैं, सीने से माँ लगा के बैठी रही। फरमाती मैं इस फिक्र में थी कि मेरे बेटे को ग़िज़ा कहाँ से मिल रही है। कहती मैंने बेटे के मुंह से उंगलियां निकाली ना तो फरमाती है कि एक उंगली से शहद टपक रहा था, दूसरी उंगली से दूध टपक रहा था। सुभान अल्लाह। हमारा रब मोहताज नहीं है, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं हम उस रब के मानने वाले हैं जो लफ्ज़ कुन से कायनात का पैदा करने वाला है। बेशक हम उस रब के मानने वाले हैं जो गोश्त और खून के बीच से सफेद दूध की धारें निकालने वाला है। हमारा रब वो है जो पत्थर में कीड़ों को रोजी दे देता है। बेशक हमारा रब वो है जिसने मोहम्मद जैसा महबूब पैदा किया है। बेशक हमारा रब कोई कमजोर नहीं है, हमारा रब वो है कि जिसकी मर्जी से दिन भी निकलता है रात भी ढलती है। और लोगों हम अपने आप को कमजोर न समझें, लेकिन इतना है कि रब से रिश्ते मजबूत करें। एक मुद्दत मुकर्ररा तक अल्लाह का खलील गार में रहा, फिर माँ के साथ तशरीफ ले आए, माँ के साथ तशरीफ ले आए। फरमाया गया, यहाँ तक तारीख में लिखा है कि फिर अल्लाह के खलील ने जो किया वो किसी में करने की जरूरत नहीं थी। चचा ने कहा चलो जी बुत बेचने चलना, इसी से घर का खर्चा चलता है। कहा चलो। आपने ना टांगे बांधी उनकी रस्सी में, वो खचेड़ते हुए रोड पे लेके निकले और ऐलान कर रहे थे कि कौन खरीदेगा इन खुदाओं को जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो किसी और की हिफाजत क्या करेंगे। कौन खरीदेगा ऐसे बुतों को जो अपनी टांग नहीं छुड़ा पा रहे हैं, वो तुम्हारी जान कैसे छुड़ा पाएंगे। किसी ने आके चचा को खबर दी, सुनो आज़र जिसे भेजा है ना भतीजे को बुत बेचने, उसने सारे तोड़ डाले हैं, सारे तोड़ डाले। अल्लाह के खलील घर आए, चचा कहने लगे ये तुमने क्या किया, तुमने तौहीन की है खुदाओं की। मुस्कुरा के कहने लगे चचा आप ही बताओ, जिन्हें आटो के बुत बना के लेके जाते हो, भूख लगती है तो उन्हीं रस्ते में तोड़ के खाने लग जाते हो, जिसे बंदा खा जाए वो खुदा क्या हो सकता है। हाँ अल्लाह ने फिर देखो खलील को ताईद अता की, मदद दी अल्लाह ने, अल्लाह के अपने खलील को। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा,
कुरान ये कहता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये कुरान का ऐलान है। अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अगर तुम हमारे हो तो हम तुम्हें आजमाएंगे, काय के जरिए, भूख के जरिए, प्यास के जरिए, फलों के जरिए, जानों के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी प्यास के जरिए। अब कुरान ये कह रहा आजमाएंगे, तो फिर आजमाइशें आ गई है। दुआएं ये किया करो अल्लाह हमें आजमाइशों में साबित कदम रखे। ये सबसे बड़ी बात होती है, आजमाइश में साबित कदम रखे, ये सबसे बड़ी बात होती है। फिर आजमाइश अल्लाह के खलील की शुरू हुई। कितनी मुश्किल में वक्त गुजरा। आप देखो पैदा होते ही गार में वक्त काट रहे हैं, घर आए तो फिर घर वालों के नजरिए से इख्तलाफ है, फिर उसके बाद बातें बहुत हैं, मेला हुआ, बुतों को तोड़ा, कुरान ने पूरे वाक़े को तफसील से बयान किया है। लेकिन वक्त कम है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। आपको आजमाया गया यहाँ तक कि फिर आपको आग में डालने का फैसला किया गया कि इन्होंने हमारे खुदाओं को तोड़ा, इन्हें वो सजा दो ताकि पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन जाए। क्या आग लगा दो। फिर नमरूद की आग लगाई गई, आतिश नमरूद जिसे कहा जाता है ना, नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियां इकट्ठा करके। आग इतनी तेज थी कि 2.5 कोस ऊपर तक उसके ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजर सकता था। ये तेजी थी आग के अंदर, 2.5 मील इधर 2.5 मील उधर, कोई खरब जवार से नहीं। फिर जब फेंकने की बारी आई, सोचा किधर से फेंका जाए। सुने जरा नौजवानों, ये बताना चाहता हूँ। तो फिर इब्लीस आया और उसने कहा मंजनीक के जरिए फेंको, आग में करीब कोई नहीं जा सकता। मंजनीक तैयार कराई गई, अल्लाह के खलील को कपड़े उतारे गए, अल्लाह के खलील के नंगा करके बैठाया गया जब मंजनीक के अंदर। हाँ, यही तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, लोगों जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सबसे पहले मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम को आवाज़ देगा, इब्राहिम तूने मेरी खातिर कपड़े उतरवा दिए थे, आज सबसे पहले तुझे जन्नत का लिबास पहनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे, कपड़े उतार कर मंजनीक में बैठाया गया, फेंकने की तैयारी है। जानते हो फरिश्ते आ गए, कोई ख्वाहिश, फरमाने लगे जाओ तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। जिब्रील कहते हैं मुझसे कहो मैं खुदा तक जाता हूं, सिदरतुल मुंतहा तक मेरी रसाई है, जाके कह दूं रब से। तो अल्लाह के खलील ने सीधी बात कही थी, मैं जिसके लिए आग में डाला जा रहा हूं वो खूब जान रहा है। अगर वो इसमें राजी है तो मैं भी इसमें राजी हूं, मैं भी इसमें राजी हूं। फिर फरिश्तों ने कहा मालिक तू हमें इजाजत दे दे, हम जाके तेरे खलील से बात कर लें। रब ने फरमाया वो मेरा खलील है, जाओ तुम भी जाके तमन्ना पूरी करो। हवा के फरिश्ते ने कहा इजाजत दें, उड़ा के ले चले। दूसरे फरिश्तों ने अपने अपने काम बताए, फरमाने लगे जाओ ना अपना काम करो, खलील को अपना काम करने दो। और जब आग में फेंका गया ना, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग इब्राहिम के हक में ठंडी और सलामती वाली हो जा। वारिखीन ने लिखा है कि जब आप अंदर गए तो अल्लाह ने उसी आग को जन्नत के फूलों में तब्दील फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो कहा आज भी हो जो बराहीम सहीमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो भाई अल्लाह के खलील गए और फिर रब ने उनके लिए ना अंगारों को भी फूल बना दिया। मेरे अजीज फिर आग से निकले, वतन छोड़ा। नमरूद ने बुला के ना फिर कहा था भाई आखिरी बार मान जाओ, मुझे खुदा मान जाओ। आपने फरमाया तू होता कौन है दावा करने वाला? खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। तो वो भी गधा था आज के गधों की तरह, उसने भी कहा ये तो हम भी कर सकते। वो एक है ना, वो बड़ा बदशकला सा, वो कहता मैंने इस्लाम मिटाने की कसम खाई है। उसकी शक्ल देखो तो कुत्ते पेशाब ना करें उस पर, और वो हमारे इस्लाम के खिलाफ भौंकता रहता है। मैंने पहले ही कहा था नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदासन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अल्लाह के खलील को बुलाया नमरूद ने, कहने लगा भाई मान जाओ मेरी बात, मैं खुदा हूं। फरमाने लगे खुदा तो वो है जो जिंदगी मौत का मालिक है। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं। कहा कैसे? उसने 2 कैदी बुलाए, एक मार दिया एक छोड़ दिया। कहा देख इसे मौत दी मेरी मर्जी थी, इसे जिंदगी दे दी, ये भी मेरी मर्जी से हो गया, ये भी मेरी मर्जी से हो गया। फिर अल्लाह के खलील ने समझ लिया कि इसके दिमाग में गोबर है, ऐसे नहीं मानेगा। आपने कहा सुन, मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में छुपाता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के पूरब में छुपा दे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो दावा अल्लाह के खलील ने किया था कि खुदा वो है जो पूरब से निकाल के पश्चिम में छुपाता है, अगर नमरूद पलट के ये कह देता कि चलो जी अपने रब से कह दो वही ऐसा करके दिखा दे, तो फरमाते हैं अगर इब्राहिम ये कह देते तो रब मेरे जद्दे अमजद के लिए सूरज को पश्चिम से निकाल देता। क्योंकि जब कुर्बानी रब के लिए दी थी तो ताईद भी रब की थी, मदद भी रब की तरफ से आई थी। और मेरे अजीज अगर हम अल्लाह वाले हो जाएं तो मदद आसमानों से उतार दी जाती है। 313 बन के देखो, फिर देखो मदद आसमान से आती है कि नहीं। लेकिन क्या कहें, हमारे घरों के अंदर आज भी किले का पानी मौजूद है, हमारे घरों के अंदर आज भी थम्स अप मौजूद है, आज भी हमसे स्प्राइट नहीं छुट रही है, आज भी हमसे इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट नहीं हो रहा है, जबकि वो फिलिस्तीन के बेकसूर बच्चों की लाशों को हवाओं में उड़ा रखे हैं, लेकिन हम उन्हीं की कोल्ड ड्रिंक पी करके खुद हवाओं में उड़ रखे हैं। क्या जवाब हुजूर को दोगे? अगर नहीं पियोगे कोल्ड ड्रिंक तो मर नहीं जाओगे, अगर किले नहीं पियोगे तो तुम्हारी किडनी और फेफड़े खराब नहीं हो जाएंगे। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब कोई फिल्टर मशीन नहीं थी, जब कोई साइंस का कोई मिलावट पानी के अंदर नहीं थी, जब कोई केमिकल नहीं बना था, उस वक्त में न किडनी के मरीज मिलते थे, न फेफड़ों के मरीज मिलते थे, न लीवर खराब
खराब होते थे, जब से ये मशीनें लगी हैं तब से बीमारियां लग गई हैं। आज भी कहता हूं अल्लाह पे भरोसा करके तुम समर का पानी पियो, हैंडपंप का पानी पियो। खुदा की कसम हिफाजत के लिए मशीनें लगी हैं, हिफाजत के लिए खुदा की रहमतों के मकीन उतरा। हक है क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पुरसे मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है हुजूर, हक है। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। हम हर उस चीज का बाइकाट करेंगे जो हमारे मुसलमान भाइयों के खून का सबब बनेगी। ठीक है ना नौजवानों? आज ना 2 रोटी खाई और ला भाई ठंडा ला, ठंडा ला, ठंडा ला। तुम्हारे बेड़े गर्क कर दिए इस ठंडे ने। अगर पीना ही है ना मशरूब के तौर पे तो फिर खजूर का जूस बना के पिया करो। उम्रें भी बढ़ा दी जाएंगी, जवानियां भी बढ़ा दी जाएंगी। क्या कहने, हक। ये याद रखिएगा, आज माफ कीजिएगा कुछ भी करने के लिए डॉक्टर नहीं गालिब ने कहा था, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हक। ये जो सेहत है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तसव्वुर करो आखिरी सांस है और दौलत सारी रखी है, क्या कहोगे उस वक्त में? वही कहोगे ना जो उस बादशाह ने कहा था, जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का इरादा लेके निकला था, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है। उस रास्ते में सांप ने काट लिया, फतों पे फतह करते चला जा रहा था, इलाके के इलाके फतह। रास्ते में सांप ने काट लिया, कम उम्र नौजवान था। जैसे सांप ने काटा सारे तबीब लग गए, लाओ लाओ भी ठीक करें ठीक करें। जहर बढ़ता चला गया। तबीब ने आखिर में कह दिया नहीं बचना नहीं है बादशाह। उसने कहा फिर ऐसा करो, क्या मैं परदेश नहीं मर जाऊंगा? कहा हाँ जहर यहाँ है तो फिर मरना भी यही है। उसने कहा मेरी आधी दौलत लेके किसी से कहो कि मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं वतन में जाके मर सकूं, वतन में जाके मर सकूं। तबीबों ने और उसके हुक्मा ने कहा कि बादशाह कोई दौलत ऐसी नहीं बनी है जो किसी को एक सांस उधार दिला सके। उसने कहा मेरी दौलत किसी काम की नहीं? कहा नहीं। फिर उसने कहा ठीक है मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को ये पता चल जाए सिकंदर को बड़ा घमंड था इस दौलत पे, जब मरा तो एक सिक्का भी इसके काम नहीं आया था। हक है, हक है, हक है हुजूर, हक है। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हाँ तो कोई नतीजा इस दौलत का नहीं रह जाना है। अल्लाह ने सेहत दी है ना, इसकी हिफाजत करो। आपके पैर कट गए, आपके पास करोड़ों की जायदाद है, क्या करोगे उसका? आपके हाथ कट गए, आप अरबों के मालिक हो, क्या फायदा फिर उसका? कोई नतीजा नहीं है। तो इसकी हिफाजत करो, सेहत बचा के रखो। सेहत होगी तब आप दीन का काम करेंगे, तब आप दीन का काम करेंगे। और जब सेहत ही नहीं होगी तो क्या खाक काम करेंगे? 4 बजे तक पबजी खेल के सोने वाला, 11 बजे 12 बजे उठने वाला, वो कौम की तकदीर बदलेगा? जिसका बाप ही 3 बजे ड्रामे देख के सो रखा हो, जिसकी मां 9 बजे सो के उठ रही हो, उस घर का बेटा IAS IPS कैसे बन सकता है? क्या कहने, हक है। क्या यह भी जिम्मेदारी एक प्रधान की होती है? क्या यह भी जिम्मेदारी गांव के एक चौकीदार की है कि हमारे बच्चों को वो उठाए? नहीं। जब माएं ताज्जुद गुजार होती हैं तब बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल बना करता है। हक है, हक है, माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, हर किसी का बेटा साबिर कलियरी नहीं होता है। जब माएं तहज्जुद गुजार होती हैं तो बेटा साबिर कलियरी होता है। हाँ, और जब माएं अल्लाह की जिक्र की जाकिरा होती हैं तब बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी होता है। जो माएं 11 बजे तक सोती हैं उनकी गोद में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आया करते, कभी नहीं आया करते। दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। मैंने कहा बेशक पढ़ा है, आज तक कोई ऐसा कारी नहीं आया जिसने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा हो। देखा कोई तुमने कारी? सुना कोई कारी? बोल सकते हैं तो बोले, वरना सोने लग गए हो तो कोई बात नहीं, मुझे सोने की दुआ आती है। सोने की दुआ पढ़ लें? हाँ फिर बोले। देखा किसी को नेज़े पे कुरान पढ़ते हुए? सुना किसी को? अली के बेटे के अलावा आज तक किसी ने नेज़े पे कुरान पढ़ा ही नहीं। दुनिया कहती है कमाल सारा हुसैन का है। मैंने कहा ना, कमाल सारा हुसैन का नहीं, इसमें कमाल सारा फातिमा ज़हरा का है। इसमें कमाल हैदर कल्लार का है। आप करेंगे कैसे? वजह यह है कि मौलाए कायनात जब मजदूरी करने जाते थे कोई बंदा नहीं बता सकता है कि जितनी देर मजदूरी करते हो दुनिया की एक बात भी की हो, बिला जरूरत किसी से बात ना करना। तिलावत हो रही है, खेत खोदे जा रहे हैं, सूरह रहमान पढ़ी जा रही है, कंदी लगाई जा रही है, सूरह यासीन की तिलावत हो रही है, बाग के लिए पानी खींच करके बागों को सैराब किया जा रहा है। इस तरह से कमाया गया हैदर कल्लार ने, उन लुकमों को खाया गया हसनैन करीमैन ने। फिर जिस माँ की गोद में परवरिश खा पाई है उस माँ की तारीख उठा करके देखो, जब भी बेटों को दूध पिलाया है हमेशा कुरान की लोरियां दे करके पिलाया है। तुम्हें क्या लगता है जब माँ बेटों को गोद में लेकर के कुरान पढ़ करके दूध पिलाती थी तो बेटे आंखों में आके डाल के कहते थे अम्मी ये तेरा कमाल है कि दूध कुरान पढ़ के पिलाती है। आज हम ये वादा करते हैं कि तेरा बेटा वो करके दिखाएगा जो किसी के बेटे ने नहीं किया। हुसैन कहते थे तूने दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ा के, हम नेज़े पे जाते हुए कुरान पढ़ के दिखाएंगे। नारे तकबीर,
तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद हुजूर। हुसैन को समझने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने सारी हुसैनियत ढोल में रख रखी है लाके, सारी हुसैनियत। कुछ दिन 10 दिन कुछ लोग काले कपड़े पहनते, कुछ पट्टियां बांध लेते, कुछ घुंघरू बांध के घूम रहे, हाँ, कुछ भांग पी के शराब पी के दोनों हाथों से ढोल चल रहा। कौन है कहा हुसैनी है? कसम खा के बताओ, अगर तुम अपने बाप की मैयत पे ढोल बजा सकते हो तो फिर मैं कहूंगा तुम 10 तारीख को भी बजाओ। अगर तुम्हें अपने बाप की मैयत पे ढोल गवारा नहीं तो हुसैन की शहादत के दिन ढोल बजाने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? हक, एक सीधी सी बात। हक है। मेरा अगला सवाल, ढोल यजीदियों के गले में लटका हुआ था, हुसैनियों के गले में कहां से आया? ये ढोल इसलिए बजाया जा रहा था ताकि लोगों को तमाशा दिखाया जाए। देखो अली की ज़ैनब को हम बेपर्दा लेके आ रखे हैं, देखो सकीना के हाथ भी बंधे हैं, ये देखो 72 नेज़ों पे 72 सर है। इसलिए ढोल बजाया गया था ताकि दुनिया को तमाशा दिखाया जा सके। अगर हुसैनी है तो फिर तमाशाइयों के साथ क्यों? हुसैन वो है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, और हुसैनी वो है जो जिस तारीख को जाकर के मस्जिद में कुरान की तिलावत करके दिखाया। अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हुजूर, हक है, माशाअल्लाह, हक है। कमाल करके रख दिया हमने। और फिर शराब पी के मौला कायनात के नारे, शराब पी के हुसैन के नारे, शर्म नहीं आती? हमारा हुसैन वो है जिसका नाम भी पाक होके लेना पड़ता है। बेशक। हाँ, किसी शराबी को हक नहीं है मेरे हुसैन का नाम ले, इसलिए कि हुसैन नाम ही जन्नती है। अगर इस पे बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अपनी कौम से, हुसैनियत कुरान की तिलावत है, ना कि ढोलक है। लेकिन हमने उसी को ना कुछ लोगों की देखा था कि रावजी और शियों के जो सीना पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, हमने उन्हें देख करके सब कुछ ले लिया। ये तो सीने क़यामत तक पीटेंगे, क्योंकि सैयदा ज़ैनब ने कूफे में खड़े लोगों से कहा था कि आज सीना पीट रहे हो हमें दिखा करके, तुम ही हो ना जिन्होंने खत लिख के बुलाया था और जब आ गए तो पीछे हट गए। फरमाने लगे जाओ, तुम्हें बद्दुआ अली की बेटी देती है, क़यामत तक इसी तरह सीने पीटते रहोगे और तुम्हारे सीने का दर्द कभी कम नहीं होगा। ये क़यामत तक पीटेंगे, लेकिन हम क्यों? हम तो कुरान पढ़ेंगे, हम उनके नाम पे सबील लगाएंगे, हम उनके नाम के लंगर लगाएंगे, हम उनके नाम के भूखों को खाने खिला के बताएंगे कि जो खाने पे पाबंदी लगा दे वो यजीदी होते हैं, और जो भूखों को पकड़ पकड़ के खिलाते हैं वही हुसैनी होते हैं। करेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे हाथ उठा के बताएं कितने लोग ढोल बजाएंगे? ना बजाए मेरे भाई, जब तक दीन नहीं आया था समझ में उस वक्त तक आप बच रहे होगे, लेकिन नहीं, मैं किसी को ताकीद नहीं करूंगा। ये दीन है हुजूर का, कबूल करें आपकी मर्जी है, ना करें हिसाब आपको देना है, हमारा काम बताना है भाई। किसी को मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, और कोई यहां किसी का नाम ना ले। मैंने तो मुतलकन सारे ईमान वालों से कहा है हुसैनी वो है जो कुरान पढ़े, हुसैनी वो है जो कुरान पढ़े, हुसैनी वो है जो प्यासों को पानी पिलाए। जानते हो जब मुख्तार सख्फी ने करबला वाले हुसैन के खून का बदला लेना शुरू किया था, सुने एक एक भाई सुने मेरी बहुत गौर से बात को, और जब एक एक मुजरिम को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था तो वो शिमर लईन जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था, सुन रहे हो ना, है तवज्जो, वो जान बचा करके भाग रहा था। भागते भागते जंगल से गुजरा, एक खेमा नजर आया, जंगल के अंदर वो खेमा किसी और का नहीं बल्कि हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा था। तवज्जो है सबकी, इधर वाले भी सुन रहे भाई? खुदा सलामत रखे, इतना अच्छा मजमा लगा है, यकीन करें इतने अच्छे लोग मिल जाएं तो फिर फजर तक भी तकरीर हो सकती है, और जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लो तवज्जो मदीने वाले की हो गई है ना। मैं बस बात छोटी सी अर्ज करके बात खत्म करने लग गया हूं। तो खेमा किसका? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। और याद रखिए उन्होंने इसलिए जंगल इख्तियार किया था, उन्होंने सल्तनत और हुकूमत को ठोकर मार दी थी। उस वक्त का जो हुक्मरान था उसने पेशकश की थी, हमारे साथ बैठा कीजिए, हमारे पास बैठा कीजिए। फरमाने लगे तुम्हें क्या लगता है ये सल्तनत के लिए हमने घर कुर्बान किया? फरमाते ये सल्तनत हमारे कदमों के धूल बराबर भी नहीं है। ये कह के आपने ठुकराया था और जंगल में आ गए थे, अल्लाह अल्लाह में रहते थे। जानते हो जब उस जो खेमा था उसके सामने से शिमर लईन का गुजर हुआ, उसे प्यास लगी थी, उसने सवारी को रोका और आवाज दी है कोई खेमे में? तो जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले, कहा क्या बात है? कहा प्यास लगी है। अंदर गया, आपने पानी दिया, फिर कहा और लाइए, फिर दिया, फिर कहा और लाइए, 3 प्याले पानी दिया। जब 3 प्याले पानी शिमर पी चुका, उसने कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा तूने ये बात क्यों कही? कहा अगर पहचान लेते तो पानी नहीं पिलाते। जैसी इतनी बात सुनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। फरमाने लगे सुन, अपने बाप के कातिल को भी कोई भूल सकता है? अपने बाप के कातिल को भी कोई भूल सकता है? क्या मुझे याद नहीं है कि तूने मेरे बाप के गले पे खंजर के 12 वार किए थे? क्या मुझे पता नहीं है तू वो है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर के पैदर पे वार करके काटने की कोशिश की थी? मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिला दिया? कहा तू नहीं जानता है जो तुमने करबला में किया था वो तुम्हारा किरदार था, और जो मैंने किया कि अहले बैत अथार का। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहचान शजरों से नहीं होगी, पहचान नस्लों से नहीं होगी, पहचान नस्ब से नहीं होगी, पहचान आपके किरदार से होनी है। अगर आप प्यासों को पानी पिलाते हैं तो फिर हुसैनी है, अगर आप भूखों को खाना खिलाते हैं तो फिर हुसैनी है, अगर आप मस्जिद में कुरान पढ़ते जाकर के तो फिर हुसैनी है। खुदा की कसम जब तुम तिलावत 10 तारीख को करोगे सैयदा ज़ैनब भी मुस्कुराती होंगी, खातून जन्नत भी मुस्कुराती होंगी, और मेरा हुसैन भी दुआएं देता होगा। और जब तुम कुरान पढ़ोगे नजफ अशरफ से मौलाए कायनात की उठ उठ के हाथों की फैली झोलियों की दुआएं आती होगी। कहेंगे मालिक जिसने हमारे भरम को बचा के रखा है, हमारे उसूल को बचा के रखा है, अल्लाह उनके नस्लों में बरकत अता फरमा दे। और बरकत का मतलब ये नहीं होता है कि घर में 18 बेटे पैदा हो जाएं। बरकत का मतलब ये होता है कि करबला से एक आया था बच करके, जिसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है। आज पूरी दुनिया में उसी की नस्ल नजर आ रही है। क्या कहना, जिंदाबाद।
आज पूरी दुनिया में उन्हीं की नस्ल नजर आ रही है। मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर, जो रज़वी है वो बोले जोर से, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। हालात को नहीं मानते क्या भाई? कुछ लोग सारी मानते हैं। फिर ये मिसरा तो अच्छे से याद होगा ना? पढ़े ना मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर, सब घराना नूर का। वो लोगों, हम किरदार में भी मुसलमान बने, गुफ्तार में भी मुसलमान बने, जाहिर में भी मुसलमान बने, बातिन में भी मुसलमान बने। मैंने आपसे पूरी बात कही। मैंने अर्ज की आपसे लोगों, दिलों में जगह पैदा करो, एक दूसरे का प्यार बांटो। आज के बाद कोई भाई किसी भाई को 10 रुपए के लिए भी कचहरी के लिए ना मजबूर करे। आज के बाद कोई भाई अपनी बहन को गिरबान पकड़ के गैर की अदालत में घसीट करके बार बार उसके सामने नंगे सिर होने के लिए मजबूर न करे। क्या चला जाता है यार, क्या चला जाता है। अब्बा की सारी जायदाद बेटे लेके बैठ जाते। माफ कीजिएगा, हज का वक्त है। कितने लोग औलाद का हक खा के हज को गए होंगे, कितने लोग बेटियों का हक मार के काबे का तवाफ कर रहे होंगे। डर नहीं लगता? लाख बार कहो लब्बैक लब्बैक लब्बैक, अगर उसने एक बार कह दिया ला लब्बैक तो तेरा पूरा सफर खराब हो जाएगा। 1 रुपया किसी का लेके ना उसकी हदों में दाखिल मत होना। बेटी का भी हक देके जाइएगा और बेटों का भी हक देके जाइएगा। कई बार बकरा ईद आ रही है, कई बहनों को इंतजार होगा भाई का फोन आए। भाई एक बार दावत देके गए तुझे आना ईद पे, लेकिन मीठी ईद पे भी एक कॉल नहीं आई, बकरा ईद पे भी एक कॉल नहीं आई। सालों साल बीत गए, हम बहनों को फोन ना कर सके। बहनों को एहसास होता बाप था तो हर 8वें दिन आता था। जब से बाप कब्रिस्तान गया, एक फोन की फुर्सत भाइयों को नहीं। सुन मेरे अजीज, बरकतें तेरी मेहनत से नहीं आती हैं, बरकतें किसी के चंद टूटे हुए जुमलों की दुआओं की बरकत से आ जाया करती हैं। अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो। जब अल्लाह तुम्हें कसरत से दे और अच्छे दिन आए तो फिर सबको बुलाओ, बैठाओ, फिर एक दस्तरखान पे खाओ। एक दस्तरखान पे बैठने से कई सारे मसले हल हो जाते हैं। कितने मसले हल हो जाते हैं? आखिरी बात बता दूं, थके तो नहीं है ना अभी? जो थक गए वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो नहीं थके वो बोले जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। थक के भी मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है और बगैर थका भी मुसलमान या रसूल अल्लाह कहता है। भाई ये तो खुशनसीबी है। गलत थोड़ी कहा है मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई जो जलसे में सो जाए उसे उठाओ मत, चाहे मिंबर पे सो रहा हो या नीचे सो रहा हो, उठाओ मत। कहा क्यों? मैंने कहा जब आंख जलसों में लगती है तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। सोने तो फिर हो सकता है किस्मत जाग जाए और हुजूर आ जाए। क्या तुमने नहीं देखा बगदाद वाला किताब फरमा रहा है और तकरीर करते करते उठ के मिंबर से उठ गए और एक अपने गुलाम के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। जब महफिल खत्म हुई आप फिर मिंबर पे आ गए, आपने गुफ्तगू मुकम्मल की। फरमाते हैं फिर लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, मिंबर छोड़ के यहाँ आ गए। फरमाने लगे तुम नहीं जानते हो, ये जो मेरा गुलमुरीद बैठा था ना, इसकी आंख लगी तो इसके ख्वाब में हुजूर आ गए थे। कहा जब हुजूर आए तो अब्दुल कादिर भी उठ के मिंबर से उनकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया था। पता चला जलसों में आंख लगती है तो हुजूर आया करते हैं। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, महफिल वालों को सलामत रखे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता था आखिरी में, क्या कह रहा था? हाथ की याद नहीं रही, अब क्या रह गया? आखिरी बात सुनने, मैंने कहा था दावतें किया करो एक दूसरे की। अल्लाह अगर तौफीक दे तो दस्तरखान पे दूसरों को बुलाओ। फायदे आके कहते हैं हजरत जी अम्बा की बड़ी याद आ रही है, 6 साल हो गए एक दिन भी ख्वाब में नहीं आए, किधर निकल गए? कोई कह रहे अम्मा देखना चाहता हूँ, कोई दुआ बता दो, तुम तो बड़ी तकरीरें करो, अम्मा देख लूँ मैं ख्वाब में। तो मुझे ख्वाब की दुआ तो नहीं आती है, अलबत्त जागते हुए देखने का तरीका एक मैं बता देता हूँ। जागते हुए अगर माँ बाप चले गए उन्होंने देखना चाहते हो तो एक दिन दस्तरखान बिछाओ और सारे महरम लोग बैठे हों, एक भी गैर महरम ना हो, सिर्फ भाई बहन सारे एक दूसरे को दावत दे के इकट्ठे होकर बैठ जाओ और फिर मुस्कुरा के खाना खाना शुरू करो, एक दूसरे बात करना शुरू करो। फिर आप नजर उठा के सबका चेहरा देखना। ख्वाब का तो नहीं पता, अलबत्ता जब कोई बहन मुस्कुरा रही होगी तो उसकी आंख में, उसके चेहरे में माँ का चेहरा नजर आने लग जाएगा। और कोई भाई कोई बात रोब के साथ कह रहा होगा तो उसके लहजे में बाप का लहजा दिखाई देगा। जब कोई प्यार से शफकत से छोटा भाई बड़े भाई की तरफ अदब से देखेगा और बड़ा भाई कहेगा यार खाना, जब उसके ये जुमले होंगे उसके इस जुमले के अंदर बाप की मोहब्बत और शफकत नजर आएगी। और जब बड़ी बहन छोटे भाई के कंधे पे हाथ रख के कहेगी कमजोर हो गया है मेरा शेर, देखना उसके जुमलों में माँ की मोहब्बत नजर आएगी, माँ का लहजा नजर आएगा, माँ का प्यार नजर आएगा। छोड़ो यार दुआएं करके कब्र वालों को देखना, जमीन पे दावतें करो, अल्लाह जीते जाग के तुम्हें माँ बाप की ज़ियारत नसीब फरमा दे। जिंदाबाद 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 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
इतनी सुस्ती से नहीं, कलमा शरीफ पढ़ना है। ये उलमा, ये मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मोतबर लोग हैं, इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़ लें। और क्योंकि महफिल में फरिश्ते भी आए हुए हैं, क्यों ना उन्हें भी गवाह बनाया जाए और हुजूर को गवाह बना के कलमा पढ़ें। पढ़ें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।